अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो रिलीफ दिया जा रहा है, क्या इस रिलीफ को कम किया जाएगा, IMF का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है, इसने जो लेटर लिखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रियल एस्टेट को रिलीफ देने के अगेंस्ट, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस पूरे सिनेरियो की समझ आ जाए। इससे पहले जो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस लगे थे वो क्यों लगे थे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, होप्सो आपको सारे सिनेरियो की समझ आ जाएगी और आगे एक्सपेक्टेड क्या है, क्या हो सकता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। रियल एस्टेट में जो अभी रिलीफ देने की जो बात हो रही है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों में रिलीफ जो है एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो रिलीफ एक्सपेक्टेड जो तजवीज़ दी गई है वो है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो जो ख़रीद कुनिंदा है और फ़रोख्त कुनिंदा है उसके ऊपर डिफरेंट लगता है। तो उसमें जो 4% है उसकी जो प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के ऊपर लगता है उसको 0.5% करने की तजवीज़ दी गई है। ये ख़रीदार के लिए है 236 के जिसको आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जो 236C है वो फ़रोख्त करने वाले के ऊपर लगता था, तो इसको भी 50% तक जो है कम करने की जो है तजवीज़ दी गई है। तो ये इस टैक्स में कमी की एक तजवीज़ दी गई है, बट अभी तक जो है इसको हतमी शक्ल नहीं हम कह सकते क्योंकि ये तजवीज़ है। इसके बाद फिर जब ये इसके ऊपर गिव एंड टेक वाली पोजीशन होगी, हुकूमत कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करेगी, कुछ नहीं करेगी और IMF के साथ भी कंसल्ट किया जाएगा, तो फिर इसके एंड के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है फाइनलाइज होगी। जो लोग कह रहे हैं कि ये हो गया है या हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेट करें, आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे और जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको बताएंगे। इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो खात्मा है उसकी तजवीज़ दी गई है। घरों और कमर्शियल प्लाट्स के ऊपर 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की ये तजवीज़ दी गई है। स्टाम्प ड्यूटी में जो कमी है वो की क्योंकि सूबाई सतह पे स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है 5%, तो उसको 2% करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा ज़राए आमदन से जो है इसको इस्तिस्ना के इसको आप बिना बताए जो है वो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकें, तो ये भी एक तजवीज़ दी गई है। 1 करोड़ रुपए तक तो इवन FBR के जो चेयरमैन है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि 1 करोड़ तक आपको प्रॉपर्टी की जो लेन देन है उसमें बिल्कुल पूछ कुछ नहीं की जाएगी। बट जो तजवीज़ है वो 5 करोड़ तक दी गई है, बट 1 करोड़ तक तो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा जो है इसके कानूनी पहलू अब देख लेते हैं। टैक्स मामलात जो हैं वो आईन पाकिस्तान के तहत वफाकी और सूबाई दायरा कार में तकसीम है। मतलब कुछ जो टैक्सेस हैं वो वफाकी तौर पे कलेक्ट किए जाते हैं और कुछ सूबाई तौर पे कलेक्ट किए जाते हैं। और जो लेजिस्लेशन है वो इसमें फिर डिफरेंट होगी क्योंकि जब सूबाई जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करने का इख्तियार सूबे को है और जो फेडरल के हैं उनको फिर फेडरल ही ख़त्म कर सकता है। अब ये जो स्टाम्प ड्यूटी है ये सूबाई है, तो इसके जो है अलग कानून साजी की जाएगी या फिर इसको सूबा ही कम कर सकता है। इसके ऊपर जो है तजवीज़ जो है वो दी जा सकती है, बट ये कि कम करने का जो इख्तियार है वो हर सूबे का अलग अलग से है। अब इसमें FATF जो है, एक आपको पता होगा कि एक सर्टिफिकेट बनता था DNFBP, तो उस सर्टिफिकेट के जो बनाने का मकसद होता था वो ये होता था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है और इसके जो साथ जो एफिलिएटेड चीज़ें हैं उनको कम किया जाए। वो और FBR में वो एक डिपार्टमेंट भी चल रहा है। अब लेट्स सपोज जो है इसको अब निगलेक्ट किया जाए कि बिल्कुल ही जो है पूछा ना जाए कहाँ से रकम आ रही है, तो फिर वो जो IMF की जो शर्त है FATF वाली उसको फिर जो है ये निगलेक्ट करने के बराबर होगा। तो ये जो पाबंदियाँ हैं फिर पाकिस्तान के ऊपर लग सकती हैं। तो IMF के साथ ये वाली जो है 1 करोड़ तक तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन 5 करोड़ वाली जो शर्त है
और जो तजवीज़ दी गई है ये मेरे ख्याल में बिल्कुल जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो विद होल्डिंग टैक्स है इसमें कमी से जो है सरमायाकारी बढ़ सकती है, बट इसका रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है बढ़ने का खदशा है। इसको भी जो तजवीज़ दी गई है उसको 100% जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको पार्शली एक्सेप्ट किया जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, बट मे बी जो अभी कंडीशन चल रही है उसके मुताबिक मे बी इसको 100% ही जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खात्मे से हुकूमती महसूलात में मज़ीद कमी आ सकती है, जो मौजूदा मालियाती बुरहान के तनाजुर में ख़तरनाक भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो इन तजावीज़ से रियल स्टेट को मज़ीद गैर दस्तावेज़ी बनाने का जो खदशा है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को कम से कम करने का है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लेन देन में जो काला धन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये FATF और IMF के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको ये वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसकी वजह से जो है इसके ऊपर भी जो है एक मसला आ सकता है। अब जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उनके भी खदशात हैं। अब उनके जो खदशात हैं वो ये हैं कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है ये क्योंकि प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है, तो इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है तो अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो जाती हैं, और उन अदर इंडस्ट्रीज़ के बंद होने की वजह से पाकिस्तान में जो बिज़नेस है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा है कि इसको इस तरीके से रिलीफ देने से अदर बिज़नेस जो है वो पहले भी जो है चैलेंजेस का शिकार हैं, तो इस वजह से इनको इतना बड़ा रिलीफ ना दिया जाए। तो ये एक उनकी तरफ से भी है कि जो इसमें ब्लैक मनी है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा और रियल जो बिज़नेस है उससे निकाल के फिर इधर लाया जाएगा, तो फिर अदर बिज़नेस जो है उनके इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ देने की जो सख्त मालियाती निगरानी के इक़दाम को लागू किया जाए, ये भी एक जो है FBR जो है इस पहलू को नज़र रखेगा, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो FATF की शराइत हैं उनको भी सामने रखेगा। बाकी इन जो सजेशंस दी गई हैं इनको भी सामने रखेगा, तो इनके दरमियान में से जो है वो रास्ता निकालेगा। अब टैक्स जो इस्लाहात हैं, हुकूमत को प्रॉपर्टी सेक्टर से हासिल होने वाले टैक्स माकूल सतह पर रखना चाहिए ताकि ख़जाना जो है उसके ऊपर भी मनफी असर ना पड़े। ये भी FBR को सजेशन दी गई है कि इसको माकूल रखें। और इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर जामिया कानून साजी करनी पड़ेगी, जो कि ताकि यह कि इसका असर जो है वो दोनों जगह पे ना पड़े। एक तो जो है वो जैसे बिजनेस काउंसिल है उसने भी जो कंसर्न ज़ाहिर किया है उनके ऊपर भी ना पड़े, और रियल स्टेट का भी जो है वो पहिया चल पड़े। अब रियल स्टेट सेक्टर जो है रिलीफ देना बज़ाहिर जो है मुस्बत कदम है, लेकिन इसके कानूनी और मुआशी बैनुल अक़वामी जो असरात हैं नज़रअंदाज वो नहीं किए जा सकते। इसलिए जो इसका अब कंक्लूसिव जो ओवरव्यू है वो ये है कि इसको हर एस्पेक्ट से देखा जाएगा और फिर एक रिलीफ दिया जाएगा। ये जो बातें चल रही हैं कि 100% जो ख़त्म कर दिया जाएगा टैक्स और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें मेरे हिसाब से 50% जो है वो चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी और 50% को निगलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि FBR के लिए भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। तो इसके जो बेसिकली इसका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ये है कि अब आप अगर इनका डिपार्टमेंट देखें, जो DNFBP का जो सर्टिफिकेट बना के देता है और FATF के जो शराइत हैं उनको पूरा करना जो है वो ज़रूरी होता है, जो कि रियल स्टेट और गोल्ड के जो बिज़नेस से वाबस्ता हैं या जो करेंसी के बिज़नेस से वाबस्ता हैं उनके लिए वो ज़रूरी है। अगर इसको निगलेक्ट कर दिया जाए तो फिर उस डिपार्टमेंट का कोई फंक्शन ही नहीं बनता। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, अगर इन सब चीज़ों को बिल्कुल रिलीफ दिया जाए तो वो जो एलिजिबल और इन एलिजिबल जो वाला जो बिल इन्होंने मंजूर करवाया है तो उसका कोई मकसद ही नहीं बनता। वो बिल्कुल जो है नल एंड वाइड हो जाएगा, और जो इसमें ये है कि उसको तो बिल्कुल मंजूर करने का कोई मकसद ही नहीं बनता इतने बड़े बिल को। तो मुझे ये लगता है कि इसमें रिलीफ दिया जाएगा, बट इस लेवल तक नहीं दिया जाएगा कि जिस तरीके से कहा जाए ज़ीरो हो जाएगा टैक्स और बहुत ज़्यादा इनको रिलीफ दिया जाएगा।
तो मेरे हिसाब में इसमें रिलीफ ज़रूर होगा, बट 50% होगा। अच्छा, अब रियल स्टेट की जो बिज़नेस को तबाह किया है वो भी गलत पॉलिसीज़ की वजह से किया है, क्योंकि बिज़नेस जो है 70% रियल स्टेट में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, तो एकदम जो है निकाल के इनको लगता था कि किसी और बिज़नेस में जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, तो वो वाली जो सूरत हाल है वो भी नहीं बनी। लोगों ने पैसा निकाल के वो बाहर ले गए, और अदर बिज़नेस जो है वो भी कोई पाकिस्तान में इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल भी नहीं थी कि जो लोगों को एंटरटेन किया गया, तो लोगों ने ज़्यादातर बैंक में पैसा रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है उनको प्रॉफिट मिलता था। अब उसको रिड्यूस किया गया है, तो अब इससे निकाल के लोगों ने जो है वो अब दोबारा किसी न किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो रियल स्टेट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अदर बिजनेसेस भी जो है वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल बेशक कहती रहे वो भी कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे कि वहाँ से जो है उनको लगता है कि वहाँ पे पैसा चला जाएगा, तो वो नामुमकिन है। ना वो पहले गया है, ना कोई अब जाने का चांस है, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो फिर रियल स्टेट बिजनेस रहता है, तो इसमें रिलीफ अगर मिल जाए तो ये है कि 45 जो है इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़, तो उनका पहिया चल पड़ता है। तो ये एक रिलीफ जो है इनको एक कंसाइज वे में देना पड़ेगा, ताकि ये है कि ज़्यादा बर्डन भी ना हो, अदर बिजनेसेस के ऊपर भी बर्डन ना हो, और रियल स्टेट भी चल पड़े, ताकि ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा बिजनेस चल पड़े। होप सो आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई इस तरह का आपका और जो इसके बारे में ओपिनियन है, कमेंट्स में आप दे सकते हैं, ताकि यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय जो है उसको सुना जाए और फिर उसके ऊपर मज़ीद जो है डिस्कस किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।